नमस्ते। कुक विन एंड आर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी की बहुत ही बढ़िया रेसिपी। यह रेसिपी साल भर चलने वाली है और बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो ताज़े आंवले। आंवले इस तरह से आपको भाप में पकाने हैं 10 से 15 मिनट। छलनी में इस तरह आंवले डाल के इस तरह आपको पकाने हैं। मैंने यह आंवले धो के अच्छे से सुखा लिए थे और अभी भाप पे ही आपको उसको पकाने हैं। 10-15 मिनट में यह अच्छे से पक जाते हैं। देखिए कितना अच्छे से पक गए हैं, उसमें चीरे पड़े हैं। मैंने उसके बीज ठंडा होने के बाद इस तरह से बीज और फाके अलग कर लिए हैं। पूरी तरह से उसकी एक एक फाक आपको अच्छी तरह से हाथ से अलग करनी है और कटोरी से इसे नाप लेना है। एक कटोरी दबा के इस तरह से भर के मेरे आंवले थे, उसमें मैंने आधा कटोरी गुड़ लिया है। यह देसी गुड़ अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी का आपको लेना है, बढ़िया क्वालिटी का, और उसे इस तरह से मिला के हल्के धीमी धीमी आंच पे गैस पे चलाना है। ढक्कन रखना है शुरू के 10 मिनट में, ताकि जो आपका गुड़ का रस है वह आंवले में अच्छी तरह से मिल जाए। बीच बीच में उसको हिलाते जाना है। 10 मिनट के बाद आपको यह खुला ढक्कन रख के ही पकाना है। बीच बीच में इस तरह से आप हिलाते जाइए और धीमी आंच पे उसको पकाना है। 10 मिनट ढक के रखा है मैंने, फिर 10 मिनट के बाद उसे खुला रख के फिर और इसे पका रही हूँ। इसको आपको बीच बीच में पकाना है, लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अच्छी तरह से उबाल आएगा और फिर यह गुड़ जो है पूरी तरह से पिघल के फिर गाढ़ा होना शुरू होगा। पूरी प्रक्रिया में 25 मिनट लग जाते हैं, इसीलिए आप पेशेंस से उसको बीच बीच में हिलाते रहे। यह साल भर की रेसिपी है, इसलिए आपको बहुत इत्मीनान से इसे बनाना है। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बन के आता है वह बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आंवला ऐसे ही विटामिन सी से भरपूर होता है। उसमें आपको इस तरह से 15-20 मिनट पकाने के बाद नमक डालना है। यह मैंने आधा टीस्पून सेंधा नमक लिया है, यानी कि पिंक सॉल्ट, और काला नमक लिया है, ब्लैक सॉल्ट। फिर 1 से 2 चुटकी दालचीनी पाउडर डालना है। दालचीनी पाउडर नहीं होने से आप दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। और कश्मीरी मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून। इसकी जगह आप ब्लैक पेपर पाउडर भी ले सकते हैं, आधा टीस्पून। फिर इसमें आपको अदरक पाउडर ज़रूर डालनी है। यह 1 टीस्पून अदरक पाउडर आपको डालनी है। यह सारे मसाले डालने से आपका जो आंवले का यह रेसिपी है वह बहुत ही टेस्टी बनता है और वह पचने में उसे और आसान बनाता है। ऐसे ही आंवला बहुत प्राकृतिक गुणों का खजाना है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। उसके इस्तेमाल से आपकी बालों की ग्रोथ होती है, आपकी स्किन में अलग से चमक आती है, आपकी प्रतिकार शक्ति को वह बढ़ाता है। इसलिए आंवले का इस्तेमाल आपको ज़रूर आपके खाने में करना है। ठंडी के मौसम में आंवला प्रचुर मात्रा में मिलता है। ताज़ा आंवला तो हम तब सेवन कर ही सकते हैं, लेकिन जब वह मिलता नहीं है तब इस तरह से आप इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यह प्रिजर्वेशन का नेचुरल पारंपरिक तरीका हमारा है। देखिए इस तरह से आपको उसमें हनी जैसी कंसिस्टेंसी रखनी है, उतना आपको गाढ़ा करना है। फिर उसे पूरी तरह से ठंडा करके इस तरह कांच के बोतल में भर के आपको रख देना है। यहाँ तक आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। वीडियो को आप अंत तक देखिए, उसमें और एक रेसिपी मैं शॉर्ट से स्वीट सी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से देखिए पूरा मैंने आंवला का यह मुरब्बा कहिए या अचार कहिए या जो भी आपको नाम, क्योंकि यह मिला जुला उसका ये है तरीका है। इस तरह से आप पूरा कांच की बोतल में
भर के उसको रख सकते हैं। फ्रिज के बाहर ही यह साल भर अच्छे से रहता है। उसको हमने अच्छे से गाढ़ा बनाया है ताकि उसका पानी पूरा सूख जाए, और बोतल में पूरा इस तरह से सूखे बोतल में बंद करके टाइट ढक्कन लगा के सूखी जगह में रखना है। जब भी इस्तेमाल करना है इस तरह से आप चम्मच में 2-3 फाके ले लीजिए और बस आप उसे खा लीजिए। आपका अगर आपको एसिडिटी हुई है, हेडेक हो रहा है, मुंह में स्वाद नहीं है, तो यह आंवले का जो रेसिपी है आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अंत में जो कढ़ाई में बहुत सारा चिपका हुआ था अचार, हमारा मुरब्बा जो चिपका हुआ था, उसमें आप इस तरह से पानी डाल के मिला लीजिए और ग्लास में आपका यह टेस्टी ऐसे शरबत आपका बन गया। ऐसे भी आप 1-2 फाके ग्लास में डाल के उसमें पानी डाल के भी शरबत जैसा उसको सिप कर सकते हैं। वह स्वाद में बहुत बढ़िया लगता है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और यह पूरा पारदर्शी बन गया है। आपको अगर यह मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छे अच्छे सुझाव के लिए प्लीज़ कमेंट करें और ज़रूर यह रेसिपी एक बार